Section C, question number 17. Two straight infinity long wire are fixed in space so that the current in left wire is 2 ampere and directed out of the plane of the page, and the current in the right wire is 3 ampere and directed into the plane of the page. In which region is there a point on x-axis at which the magnetic field is equal to 0 ड्यू टू दीज करंट कैरिंग वायर्स। तो हमें बेसिकली पूछा गया है कि हमें इस रीजन पे, ये जो 3 रीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें ये बताना है कि किस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है आउटवर्ड और इनवर्ड करंट की, तो उससे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। राइट हैंड थंब रूल बना ली। ठीक है, रीजन 1 में जो फर्स्ट के करंट कैरिंग वायर था उसकी वजह से डाउनवर्ड बनेगी रीजन 1 में, और सेकंड की वजह से अपवर्ड बनेगी। ठीक है, अब सेकंड रीजन में देख लेते हैं, तो इसमें दोनों अपवर्ड ही होंगी। ओके, दोनों करंट कैरिंग वायर की वजह से। रीजन थर्ड में क्या होगा, जो फर्स्ट वायर था उसकी वजह से तो अपवर्ड होगी, लेकिन सेकंड वायर की वजह से डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो जो दूसरा रीजन है वहाँ से तो बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पे 0 होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों प्लस हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रीजन में हो सकती हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कैसा होगा कि अब यहाँ पे एक लॉजिक की बात है कि रीजन थर्ड में देखिए, जो करंट कैरिंग वायर है 3 एम्पियर, ठीक है, वो 3 एम्पियर है और वो उसकी डिस्टेंस रीजन थर्ड से बहुत कम है। लेकिन जो दूसरा वायर है, मतलब फर्स्ट वायर जो था, उस पे करंट है 2 एम्पियर, जिसकी डिस्टेंस भी जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी की होगी, मतलब सेकेंड की होगी, वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो फर्स्ट की होगी वो बहुत कम होगी। तो यहाँ भी चांसेस ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर नहीं होगी, नेट। ठीक है, तो एक ही अब बचा है, रीजन फर्स्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देख लेते हैं। पहले 1 की वजह से निकालेंगे, तो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। ठीक है, तो इसे हमने के लिख लिया। ठीक है, वो कांस्टेंट ही था, तो अब इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया 4 k अपॉन R1। ठीक है, डिस्टेंस R1। ठीक है, तो अब सेकेंड की वजह से देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, K2I2 अपॉन R2, तो यहाँ आ गया 6K अपॉन R3। ठीक है, रीजन R3 गलत लिख दिया, यहाँ पे R2 होगा। ठीक है, डिस्टेंस जो सेकंड की थी उसकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता सकते हैं बी नेट इज इक्वल टू 0, मे बी हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ रेडियस, जो 3 एम्पियर करंट था वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दूर तक भी बनाएगा, जो सेकंड है वो कम बनाएगा। तो यहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे डिफरेंस है जो रेडियस का, उसकी वजह से। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस एंड फेस एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट से बोला गया है। तो क्या होता है, फेस एंगल हमें दे एक्स एक्सिस में बना दिया, पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, और इंटेंसिटी बाई एक्सिस में। तो देखे हुए जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, फेस एंगल बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बस यही हमें बनाना था, तो ये बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका और पार्ट में हमें क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन एन मैक्सिमम ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न। तो सबसे पहले डबल स्लिट में मैक्सिमा कैसे बनता है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, और सिंगल स्लिट में कैसे बनता है, मैक्सिमा ओके, मैक्सिमा की विड्थ। ठीक है, तो कैसे होता है, 2D लैम्डा अपॉन ए। यहाँ पे क्या होता है, स्लिट गैप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, इन दोनों को हमें इक्वल करके लिख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, हमें वही चाहिए। तो यहाँ से डी लैम्डा आउट हो जाएंगे, और हमें जो स्मॉल डी की वैल्यू निकालनी थी वो क्या हो गई, एन ए अपॉन 2। ए हमारा यहाँ पे स्लिट गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर दिया, तो हमें विड्थ ऑफ ईच स्लिट क्या हो गई, 2A अपॉन एन ए अपॉन 2।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of 2-point charge Q1 and Q2 located at the position R1 and R2 respectively in an external electric field। ओके, तो इसे कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डायग्राम Q1 एंड Q2, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा Q1 इंटू VR1। ठीक है, और वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2, तो वो हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू Q2 इंटू VR2। ओके, और थर्ड वर्क डन किस पे लगेगा, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट द फोर्स एक्सर्ट बाय Q1। ठीक है, जो जब हम Q1 को पहले ले आए थे उस पर तो कोई वर्क नहीं लगाना पड़ा था, कोई अगेंस्ट वर्क नहीं लगाना पड़ा था, क्योंकि जब Q2 को लाएंगे तो Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसके लिए हमें वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F1 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, ये R12 डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 है। ठीक है, तो इसकी जो टोटल वर्क डन क्या हो गया Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब जरा इसका और पार्ट देखते हैं। इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और इसमें बोला गया है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ एन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन जेड डायरेक्शन विद इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन। तो हमें सबसे पहले रिलेशन एक इस्टेब्लिश करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हमने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले डायग्राम को समझ ले कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है जिसे हम प्लस क्यू चार्ज की तरफ लाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और हमें एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा क्यू नॉट को क्यू प्लस के पास ले जाने में। ठीक है, डी आर डिस्टेंस तक हम लाते हैं, और ठीक है, अब क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस एफ डी आर। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एफ को हम खोल देंगे तो क्यू नॉट ई। ठीक है, इसे हमने मान ली पहली। ठीक है, और हम दूसरी मान लेंगे क्यू नॉट डी वी। हम वर्क डन को क्यू नॉट डी वी भी लिखते हैं, ये हमने पढ़ा है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जब इन्हें हम कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा डी वी इजक्वल टू माइनस ई डी आर। तो हम यहाँ से ई को निकाल सकते हैं, ई इजक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो यही हमें एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें सेकेंड में क्या बोला गया था, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने मान लिया कि ये एक जेड डायरेक्शन है। ठीक है, जेड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे किस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। देखो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है डिस्टेंस के वाइज, तो हमें बस यही शो करना है। तो हम क्या करेंगे, शो करेंगे यहाँ पे देखो D1 कम जगह है, D2 उससे जाना, उसके बाद D3। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होगा D1 पे। ठीक है, और मिनिमम पोटेंशियल होगा D3, और फर्दर ये जाता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को सही से बनाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोला है, explain with help of circuit diagram the action of forward based PN junction diode which emit spontaneous radiation, state the least band gap energy of this diode to have emission in visible region। ठीक है, विजिबल रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक ये अच्छा सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम में देख लीजिए ये, ठीक है, रेडिएशन को हमने दिखाया है। ओके, तो ये अब हमें कुछ इसके बारे में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखना है, द पी एन जंक्शन डायोड विच इमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन व्हेन फॉरवर्ड वेस्ट इज नॉन एज एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये हमने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद जो हमें लीस्ट बैंड गैप के बारे में पूछा गया था वो क्या है, द लीस्ट बैंड गैप एनर्जी ऑफ दिस डायोड टू हैव इमिशन इज इन विजिबल रीजन शुड बी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक फिक्स्ड है। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट उसे होना ही चाहिए एक विजिबल रीजन में, मतलब लाइट हमें देखे आंखों से, इतना उसकी एनर्जी होनी चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें थोड़ा याद करने वाला है था। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या होगा, 21 में हमें दे रखा है कि a coil of wire enclosed an area 100 centimeter square is placed with its plane making an angle 60 degree with the magnetic field of strength 10 minus 1 Tesla. What is the flux through the coil if the magnetic field is reduced to 0 in 10 to the power minus 3 second, then find the induced EMF। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एरिया में दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे हम जरा ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला। और हमें जो दे रखा है ये फोर्स है, सॉरी ये नंबर ऑफ टन्स क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही कॉइल है ना, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है NBA cos थीटा, ठीक है। इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे थीटा 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देख लीजिए ये डायग्राम में मैंने शो कर रखा है कि जो हमें एंगल लेना होता है वो किसके बीच में लेना होता है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच का, ना कि यहाँ तो ये 60 होगा, 60 जब 90 में 60 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हमने ले लिया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो जाती है, इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हमें दूसरा क्या पूछा गया था, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला था। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकलता है, फ्लक्स अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने ये कैलकुलेट किया तो आ गया √3/2 वोल्ट। ओके, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, टू वेव्स फ्रॉम टू coherent source S and S dash superimposed at X as shown in figure. If X is a point on the second minima and Sx minus S dash X is 4.5 centimeter, calculate the wavelength of the waves, ठीक है। तो क्या क्या गिवन दे रखा है हमें, वो सबसे पहले लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स हमें दे रखा है 4.5 एस एक्स माइनस एस डेस एक्स, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। और क्या दे रखा है, सेकेंड मिनिमा, तो एन हो जाएगा 2, ठीक है। फॉर मिनिमा क्या क्या हो जाता है, मिनिमा के लिए 2n-1 λ/2 इजक्वल टू हो जाएगा, जो हमें डी एक्स दे रखा है, सॉरी डेल्टा एक्स दे रखा है, ठीक है, तो हो जाएगा 4.5। इसे जब हम पुट कर देंगे, एन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू, जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या बोल रखा है, ड्रॉ द एनर्जी वैन डायग्राम वैन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर GE जर्मेनियम इज ड्रॉप्ड विद इम्प्योरिटी एटम ऑफ एंटोमनी SB। ओके, नेम द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर सो ऑब्टेन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन इट। पहली बात देखो ये डायग्राम कैसे, हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, डोनर एनर्जी लेवल उसके पास में होगी, क्योंकि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोला गया है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड नीचे होता है, ठीक है। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर जो हमें बोला था उसे बोलते हैं एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं एन टाइप पे, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमें इतना ही लिखना था, ये सफिशियंट है आपको नंबर देने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 24 पे। डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है, क्या क्या डिफाइन करना है, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डिप, ये क्या होता है, एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसे हम डिप बोलते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, ठीक है, इसे याद करना पड़ेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो कंपोनेंट होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का उसे हम बोलते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड BH, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को B से करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए H, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे इस्टेब्लिश रिलेशन करना है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे,
हमने क्या किया, यो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन, ठीक है, और ये हो जाएगा बी साइन बी कॉस डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है। तो टेन डेल्टा क्या हो जाएगा, बी वी अपॉन बी एच, ठीक है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यही हमें रिलेशन बताना था, ठीक है। अब इसका और पार्ट है, और पार्ट में हमें क्या बोला गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। हमें ये दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन एट दैट पॉइंट। तो हमें क्या दे रखा है, बी एच इज इक्वल टू √3 बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट के √3 टाइम्स जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमें जो अभी फॉर्मूला अभी जस्ट लगाया था, टेन डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा बी वी अपॉन बी एच। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, उसमें बी एच की जगह हम रख सकते हैं √3 बी वी। तो हमारे पास जो डेल्टा आया वो आया टेन इनवर्स 1/√3, जिससे हम डेल्टा निकाल सकते हैं 30 डिग्री। यही हमें निकालना था, ठीक है। इंक्लिनेशन की वैल्यू निकालनी थी, वो क्या हो गई 30 डिग्री, जैसे अभी डिप थी, ओके। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में हमें क्या बोला गया, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इन दिस केस। तो सबसे पहले हमें एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है। डायग्राम में क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना है, और कौन सा लेंस है, यहाँ पे हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हमें पता है जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है पीछे साइड। तो यहाँ पे हम इमेज इमेज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक आई हैं वो लिख देंगे। इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड भी बनती है, ठीक है। ग्राफ क्या हो जाएगा इसका, ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो एफ है वहाँ पे तो इन्फिनिटी पे जाके बनती है ना ग्राफ, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ बना दिया, यही हमें बनाना था।